नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मैं अपने एनके क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं नमिता। आज का मेरा विषय है दोहा। मैं बताना चाहूँगी कबीर दास के दोहों के बारे में, जिसे मैं आपको अर्थ सहित यहाँ पर विस्तार तरीके से बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोहा क्या है। दोहा एक हिंदी छंद जिसमें होता तो 4 चरण, पर जो लिखा 2 पंक्तियों में जाता है। पहला और दूसरा चरण एक पंक्ति में और तीसरा और चौथा चरण दूसरी पंक्ति में लिखा जाता है। तो आगे हम देखते हैं कबीर दास जी के दोहों को जानने से पहले उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो कबीर दास जी जो है एक प्रसिद्ध कवि है। कब के कवि है? मध्यकाल युग के, यानी भक्ति काल के कवि है। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण पंथ के प्रतिनिधि कवि थे। वे काशी के निवासी थे और जाति के जुलाहे यानी कपड़ा बुनने वाले थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके जन्म के बारे में बहुत सारे किंवदंतियाँ हम सुन सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म तो काशी में हुआ है 1399 में, लेकिन इसमें जब इनका जन्म हुआ था तब कुछ कहानियों के बारे में भी यहाँ पर कुछ किंवदंतियाँ सुना है हम लोगों ने। तो वो किंवदंतियाँ क्या है वो जानते हैं हम। तो उनका कहना है कि सभी लोगों का कवि के जन्म के बारे में कुछ विद्वानों का इस तरह से बताना है कि काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे। उसने क्या किया था कि लोक लाज के भय से, यानी वो विधवा थी और एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, तो इसीलिए उसने लोक लाज के भय से इस बच्चे को लहरतारा तालाब के पास छोड़ आई, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने उठाकर लालन पालन किया था। तो ये जो नीरू और नीमा जो दंपति थे वे क्या थे? बहुत ही गरीब थे। वो बहुत ही गरीब थे, जाति के जुलाहे थे, कपड़ा बुनना उनका व्यवसाय था। तो इसी कारणवश वो कबीर दास जी को पढ़ा नहीं पाए थे। तो इसी कारण से कबीर दास जी जो थे अनपढ़ थे। उनके जो भी दोहा हम यहाँ पर देखते हैं वो सच में उन्होंने लिखा नहीं है, बस उनके शिष्यों ने उसे जो भी उपदेश उन्होंने कहा है उसे उनके शिष्यों ने उसे लिखा है। तो इस तरह से हम आजकल उनके दोहे पद सब देख सकते हैं। तो कबीर दास जी जो है विद्वान रामानंद को अपना गुरु मानते थे। कबीर दास का ज्ञानार्जन जो है पुस्तकों से नहीं हुआ है। वे अनपढ़ थे लेकिन बहुत ही ज्ञानी थे। तो इसका ज्ञानार्जन जो है पुस्तकों से नहीं हुआ था, देश पर्यटन से हुआ था। अगर रचनाओं के बारे में हम देखेंगे तो कबीर दास के शिष्यों ने गुरु के उपदेशों का दोहों और पदों के रूप में संकलन किए, जिसे कबीर बीजक कहा जाता है। इस कृति में साखी, सबद और रमैनी नामक 3 भाग है। साकी भाग में दोहे है। और भाषा शैली के बारे में अगर हम देखेंगे तो उनकी भाषा के बारे में अगर हम देखेंगे तो कवि संत थे। स्थान घूमकर वे संतों के संपर्क में आए और भाषाओं का परिचय प्राप्त किए। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा के सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज के शब्दों की बहुलता हम देख सकते हैं। तो इसी कारण से उनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। उनके विचारधारा के बारे में अगर हम कहेंगे तो कबीर दास जी जो है, हमारे कबीर दास जी जो है बहुत ही बड़े संत कवि थे। उसके साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। राम रहीम को एक मानते थे। इनके काव्य में पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, ऊंच नीच कुरीतियों आदि सामाजिक बुराइयों का खंडन किया है। भक्ति के नाम पर ढोंग और दिखावों की निंदा उन्होंने किया है और
उसके अलावा हम देख सकते हैं कि उनके दोहों में, पदों में जो है ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, गुरु महिमा, वेदांत, जीवन मात्र के प्रति दया और प्रेम की भावनाएं उनके काव्य के कुछ प्रमुख विषय है। इन सभी अच्छी बातों को उन्होंने सभी देशवासियों को उस ज़माने में उस टाइम में उन्होंने बताने की कोशिश की है। बहुत सारे उपदेशों को उन्होंने दिया है। तो इन सभी उपदेशों को, जो भी उन्होंने उपदेश दिया है, उनको उनके शिष्यों ने उसे अपने तरीके से उन्होंने क्या किया है, उसे आजमाया है। और एक तरह से आज के ज़माने में अगर कहेंगे तो एक तरह से हम कहते हैं ना, फ़ैन फॉलोवर्स, उस तरीके से रहने वाले बहुत सारे लोग थे। उसमें से बहुत ही अच्छा शिष्य, बहुत ही क्लोज एक शिष्य था, उसका नाम है धर्मदास। उसने क्या किया, इनके उपदेशों को दोहे और पदों के माध्यम से कबीर बीजक नामक ग्रंथ में संकलित कर रखा है। तो उनकी मृत्यु जो है 1518 में मगहर में हुआ था। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कबीर दास जी के कुछ दोहे अर्थ सहित हम उसे पढ़ते हैं। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई बूंद तेज, क्या लव कर समुद्र। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि इसका अर्थ जो है, गुरु की महिमा का वर्णन कर उन्हें ईश्वर से भी बड़ा बताया है। यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी ने गुरु के महिमा के बारे में बताया है, उसका वर्णन किया है उन्होंने। और गुरु को जो है एक तरह से भगवान से भी ज़्यादा बड़ा बनाया है उन्होंने, भगवान से भी ज़्यादा महत्व गुरु को यहाँ पर उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि सच्चा साधक समुद्र की सीप की तरह होता है और गुरु स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद। तो यहाँ पर जो है साधु यानी साधक, सीप यानी जो समुद्र में मिलने वाला शंख, समुद्र यानी समुद्र, सद्गुरु यानी अच्छा सच्चा गुरु, हमारा गुरु, स्वाति बूंद यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पानी का बूंद, तृषा यानी प्यास। तो इस तरह से कबीरदास इस दोहे में यही कहते हैं कि उनका कहना है कि सच्चा साधक, एक सच्चा साधक जो है, साधक यानी जो जानने की इच्छा रखने वाला, एक तरह से शिष्य भी कह सकते हैं। सच्चा साधक जो है समुद्र की सीप की तरह है और गुरु स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के समान है। गुरु से प्राप्त ज्ञान से साधक की प्यास बुझ जाती है। जैसे सीप को समुद्र की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सच्चे साधक के लिए वेद शास्त्र ग्रंथ व्यर्थ है, उसके लिए सच्चे गुरु द्वारा दिया ज्ञान ही काफ़ी है। तो इस दोहे के माध्यम से हमारे कबीरदास जी ने गुरु को बहुत ही महत्व दिया है, गुरु को बहुत ही महान कहा है, भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है। क्योंकि एक अच्छे गुरु, एक सच्चे गुरु अगर हमें मिले तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी अंधकार अज्ञानता हमारे मन में भरा हुआ है तो सब कुछ गायब हो सकता है, हो जाता है। इस तरह से बताया है। अब अगले दोहे में चलते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दई, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर भी गुरु के महत्व के बारे में ही कवि बताते हैं। गुरु जो है कुम्हार की तरह है। कुम्हार यानी जो कुंभ बनाने वाला, पॉट बनाने वाला जो होता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। और कुंभ यानी पॉट, एक कुंभ। शिष्य जो है कुंभ की तरह होता है, शिष्य यानी शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी काठे खोट, और खोट यानी दोष, कमियां। अंतर यानी अंदर, हाथ सहारा यानी सहारा देना, बाहर बहे चोट, बाहर चोट लगाना।
तो यहाँ पर इस दोहे का तात्पर्य यही है कि कवि कहना चाहते हैं, यानी हमारे कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि गुरु कुम्हार की तरह होता है और शिष्य घड़े की तरह होता है, यानी एक पॉट की तरह होता है। जिस तरह से एक कुम्हार जब एक पॉट बनाता है तो घड़ा बनाता है, तो कैसे अंदर से भीतर से हाथ का सहारा देकर उसे संवारता है और बाहर से क्या करता है, उसे मार मार कर, यानी उसे उसकी कमियों को ठीक करने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए उसे उसके ऊपर धीरे धीरे प्रहार करता है, चोट लगाता है, उसे चोट करता है, तो मार मार कर उसे ठीक शेप में लाता है। इस तरह से करेगा तो ही वहाँ पर क्या होगा, कुम्हार का कुंभ गढ़ा जो है एक सुंदर राउंड शेप में आएगा और वो सुंदर घड़ा बन जाएगा। तो कबीर ये कहते हैं कि गुरु भी कुम्हार की तरह ही होता है और शिष्य जो है घड़े की तरह होता है। एक घड़ा जो है उसी तरीके से शिष्य भी होता है, एक पॉट की तरह होता है। जिस तरह से कुम्हार अंदर से हाथों से सहारा देकर बाहर से उसे मार मार कर ठीक करता है, उसी तरीके से एक गुरु भी जो है शिष्य की बुराइयों को, शिष्य में जो भी खोट है, जो कमियां है, जो खामियां है, उसे निकालने के लिए उसे सहारा देता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, उसे डांटता है, उस पर चिल्लाता है, उसे एक तरह से ठीक करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराइयों को निकालते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर गुरु की महत्व के बारे में कबीरदास जी बताते हैं। अब तीसरे दोहे में कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाय, तेज पुंज पारस घणो, नैनो रहा समाय। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि परब्रह्म के स्वरूप को बताते हुए कबीर ने कहा है कि मैंने उसका केवल एक ही अंश देखा है। तो यहाँ पर जो है भगवान के बारे में बताते हैं, परब्रह्म के बारे में, लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी जो है, कबीरदास जी राम रहीम को एक मानते हैं। उसमें उनका कहना है कि भगवान का रूप नहीं है, निर्गुण निराकार भगवान को वो मानते हैं। तो इस तरह से परब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि मैंने प्रभु का एक ही अंश को देखा है। कबीर देखा एक अंग, कबीर ने भगवान के एक ही अंग को देखा है। महिमा कहीं ना जाए, यानी पूर्ण स्वरूप को नहीं देखा मैंने, उनके पूर्ण महिमा को मैंने नहीं देखा, चमत्कार को मैंने नहीं देखा, उनके स्वरूप को नहीं देखा। उसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन है, उनके जो भगवान के सुंदरता का वर्णन करना कठिन है, उनके महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उसमें अत्यधिक तेज है, पारस नामक पत्थर के समान है, जो अपने प्रभाव से लोहे को भी सोना बना देता है। साधक जो ऐसे परब्रह्म को जान लेता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा ही ब्रह्म मेरी आँखों में समाया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कबीरदास कहते हैं कि मैंने भगवान का सिर्फ एक ही अंग देखा है, मैंने उसकी महिमा पूरी तरीके से नहीं देखा है, उसके स्वरूप को, उसकी सुंदरता को मैंने पूरी तरह नहीं देखा है, और उसकी महिमा को, उसकी सुंदरता को बताना भी बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकता। तेज पुंज पारस घनो, यानी पारस पत्थर की तरह, यानी कि यहाँ पर जो है उस टाइम में, पहले के ज़माने में जो है पारस पत्थर, पारस पुंज यानी पारस नामक एक पत्थर, जिससे छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, इस तरीके का एक कल्पना किया जाता था, कल्पना करते थे उस टाइम के कवि लोग, और उस टाइम के लोग जो है इस तरीके से कल्पना कर कर बताते थे। तो यहाँ पर उसी को एग्जाम्पल देकर कवि कहते हैं कि जैसे पारस को पकड़कर कोई भी सोना बन जाएगा, लोहा, जो भी लोहा है वो सोना बन जाएगा, उसी प्रकार से ब्रह्म भी है, यानी भगवान भी वैसे ही है, और उससे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ब्रह्म मेरी आँखों में समाया है, यानी नैनो रहा समाए। जिस तरीके से एक पत्थर जब लोहा बनता है तो हमें कितनी खुशी होती है, उसी प्रकार से
भगवान भी मेरे नैनों में समाये हुए हैं। इतनी खुशी मुझे होती है, भगवान मेरे आँखों में समाये हुए हैं, इस तरह से बताते हैं। चौथे दोहे में जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप करो पुहप वास्ते पात्रा ऐसा तत् अनूप। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक तरह से भगवान के बारे में यहाँ पर बताते हैं, निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म। मैंने पहले ही आपको बताया, कबीरदास जी जो है निर्गुण और निराकार परमात्मा को मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। निर्गुण और निराकार भगवान को, परमात्मा को वो अपना मानते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं, यानी भगवान का कोई मुख नहीं है, कोई मस्तक नहीं है, ना ही रूप कुरूप, और ना वह सुंदर है ना ही असुंदर है। कुरूप यानी असुंदर, सुंदर है या असुंदर है। वह तो निर्गुण निराकार है। वो क्या है? एक तरह से निर्गुण निराकार है भगवान। वह निर्गुण ब्रह्म फूलों की सुगंध से भी अधिक सूक्ष्म है। वह विपक्ष व अद्वितीय है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं वो? पहुप यानी फूल में वास होने वाला जो सुगंध, जिस तरह से फूल में सुगंध होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसका स्मेल ले सकते हैं। उसी तरीके से भगवान भी जो है अनूप है, अद्वितीय है, विपक्ष विलक्ष है। इस तरह से कवि यहाँ पर बताते हैं। आगे के दोहे में उनका कहना है कि विरहा बुरा जिनी कहे, बिहरा है सुल्तान, जिही घटी विरह ना संचरे, सो घट जान मसान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कबीर ने परमात्मा के दर्शनों के लिए लालायित आत्मा की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन किया है। जो भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक, लालच से भरे हुए आत्मा का एक अवस्था के बारे में यहाँ पर वो बताते हैं। हमें विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए। यहाँ देखिए, विरह यानी विरह, विरह को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। विरह तो राजा की तरह होता है। जिही घटी विरह ना संचरे, जिस शरीर में विरह नहीं होता है वह शरीर श्मशान की तरह है। यानी यहाँ पर इनका यही कहना, इनका तात्पर्य यही है कि जो भी साधक, जो भी व्यक्ति होता है उसके मन में विरह होना चाहिए। उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में जो है विरह की भावना होनी चाहिए। किससे मिलने की विरह? भगवान से मिलने की विरह की वेदना होनी चाहिए। जिसके वो विरह से हमें कभी दुखी नहीं, उसे दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राजा की तरह होता है, बादशाह की तरह होता है। साधक के मन हृदय में ईश्वर के प्रति विरह भावना होनी चाहिए। यानी हमेशा हमारे मनुष्य के दिलो दिमाग में जो है विरह के बारे में विरह होना चाहिए। भगवान से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। विरह से ही सच्ची ईश्वरीय प्रेम की परीक्षा हो सकती है। जिस हृदय में विरह नहीं, वह हृदय तो श्मशान घाट के समान है। तो जिस हृदय में विरह नहीं है वो श्मशान की तरह है, कहकर यहाँ पर बताते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी यही कहते हैं कि परमात्मा से मिलने की इच्छा रखने वाले आत्मा के बारे में बताते हैं। और उनका कहना है कि हर एक मनुष्य के दिल में भगवान से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, उससे मिलने का तड़प होनी चाहिए, विरह होना चाहिए, तड़पना चाहिए। मन हमेशा तड़पना चाहिए। किससे मिलने के लिए? भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान से मिलने की एक इच्छा हमेशा हमारे दिल में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो हमारा हृदय जो है श्मशान घाट के समान है। इस प्रकार से इस दोहे में बताते हैं। तो अगले दोहे में देखते हैं, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, तो बौरा होई।
तो यहाँ पर भी जो है एक तरह से ईश्वर से मिलने के बारे में, ईश्वर से प्यार जताने के बारे में, ईश्वर से मिलने की इच्छा को प्रकट करने के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। विरह यानी विरह यहाँ पर साधक के हृदय से ईश्वरीय प्रेमजन्य विरह को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। विरह रूपी सांप तो शरीर रूपी बांबी में घुसकर बैठा है, उस पर किसी मंत्र का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभु का सच्चा वियोगी जीवित नहीं रह सकता, और यदि जीवित रहता है तो संसार से विमुख हो जाता है। लोग उसे पागल कहते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीर दास जी जो है भगवान के बारे में, भगवान से प्यार उमड़ने के बारे में, भगवान से प्यार करने के बारे में, भगवान से मिलने की इच्छा रखने के बारे में ही बताते हैं। विरह भुवंगम तन बसई। विरह भुवंगम यानी सांप। सांप, विरह जो है भुवंगम है, यानी एक सांप है। विरह एक सांप की तरह है, और तन जो है, हमारा तन जो है सांप के रहने वाली बांबी की तरह है। हमारा शरीर, तन यानी शरीर, शरीर जो है बांबी की तरह है। और ये जो विरह जो है, ये जो सांप जो है हमारे शरीर के अंदर आकर बैठा है। उस पर किसी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, किसी भी तंत्र मंत्र विद्या का या किसी भी ज्ञान का, किसी भी विषय का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभु का सच्चा वियोगी जीवित ही नहीं रह सकता। यहाँ पर राम यानी जो दशरथ पुत्र राम नहीं, निर्गुण निराकार भगवान के बारे में यहाँ पर कुछ बताते हैं। कबीर दास जी जो राम को पूछते हैं वो निर्गुण निराकार रूप राम है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि सच्चा वियोगी जो होता है, प्रभु का सच्चा वियोगी जो होता है कभी जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रहता है तो भी उसे सब लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। यानी भगवान के प्यार में जो पड़ता है वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि कवि कहते हैं कि ये जो भगवान का जो मोह होता है, भगवान का जो प्यार हम में होता है, वो जो भी भगवान से सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्यार करता है, उसे किसी भी मंत्र तंत्र विद्या की ज़रूरत नहीं होती, पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती। बस मन में एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान की पूजा करे तो वही काफ़ी है। तो अगर ऐसा इंसान जीवित रह नहीं सकता, अगर रहेगा तो भी उसे लोग क्या कहेंगे, ये संसार क्या कहेगा, उसे पागल कहेगा। इस तरह से बताते हैं। अगले दोहे में हमारे कबीरदास जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरई का साथी, डबका लग फुटी गया कुछ ना आया हाथी। कबीर जी यहाँ पर संसार के नश्वरता के बारे में बताते हैं, हमारे शरीर के नश्वरता के बारे में बताते हैं। कबीर यही कहते हैं कि यह संसार नश्वर एवं क्षणभंगुर है, यानी क्षणिक है। ये जो संसार है क्षणिक है, कभी भी ये नाश हो सकता है। इसके आकर्षण में हमें कभी भी उलझना नहीं चाहिए। संसार में हम रहते हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन उसके आकर्षण में हमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण में कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे तन यानी शरीर, हम बहुत सुंदर है, हमारा शरीर बहुत सुंदर है कहकर अपनी सुंदरता पर हम बहुत ही गर्व करते हैं। तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ है, हमारा जो तन शरीर जो है कच्चा घड़े की तरह होता है, पॉट की तरह होता है, कुंभ की तरह होता है।
लिया फिरई था साथी। इसमें तुम कभी गर्व मत करो, क्योंकि कच्चा घड़ा जो है, जो ठीक से पका नहीं है, वो घड़ा क्या है, डबका लगा फूटी जाए। थोड़ी सी भी चोट लगे तो, बाहर से किसी ने भी थोड़ा सा भी चोट लगाया उसे, तो वो घड़ा टूट सकता है और उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं आएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे शरीर के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं सुंदर हूँ कहकर हमें क्या करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि तुम इतने अभिमान के साथ लिए घूमते हो जिस शरीर को, वो एक कच्चे घड़े की तरह है। ये घड़ा जो है एक धक्का खाने से टूट सकता है और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। यानी यहाँ पर संसार के नश्वरता के बारे में बताते हैं। ये जो है क्षणिक है, इसके आकर्षण में कभी मत उलझो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह से कवि बताते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार, तरुवर थई फल झाड़ी, पड़िया बाहुरी ना लागई डार। तो यहाँ पर भी कवि जो है मानव शरीर की नश्वरता को बताते हैं। तो इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है, यानी मनुष्य जन्म दुर्लभ यानी दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से तुम्हें ये जन्म मिला है। ये मनुष्य का जन्म जो है तुम्हें बहुत ही नसीब से मिला है। तुमने बहुत सारे पुण्य के काम किए होंगे पहले, तो इसीलिए तुम्हें आज ये मनुष्य जन्म मिला है। ये देह जो है, और ये देह, इस देह में तुम हो, तुम जो भी हो, तुम जो अच्छे हो, बुरे हो, सुंदर हो, असुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें ये देह जो है बार बार नहीं मिलेगा। जिस तरह से तरवर यानी वृक्ष से फल गिरने के बाद उसे वापस नहीं डाल सकते, उस वृक्ष में डाला नहीं जा सकता, उसी तरीके से तुम्हारे देह से एक बार तुम्हारा प्राण चला जाए तो वापस वो देह तुम्हें नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जो भी काम करोगे अच्छा काम करो, नेक काम करो। गलत फहमियों का शिकार बनकर, गलत लोगों के साथ मिलकर अपने देह को, जो पुण्य का एक मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, उस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत करो। इस तरह से कवि यहाँ पर बताते हैं। कबीर यह तनु जात है, सकई तो लेहू बाहोड़ी, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। तो यह कबीर यहाँ पर भी शरीर के नष्ट होने के बारे में बताते हैं। तो कबीरा यह तन जाता है, सकई तो लेहू बाहोड़ी। ये जो शरीर जो है नष्ट होने वाला है, शाश्वत नहीं है। ये जो शरीर तुम्हें मिला है, तुम इस पर घमंड कर रहे हो। तो कबीर कहते हैं कि ये शरीर शाश्वत नहीं है, कभी भी नष्ट हो सकता है। सकई तो लेहू बाहोड़ी, हो सके तो संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो। नंगे हाथों तो गए, क्योंकि तुम आते वक्त खाली हाथ आए हो, जाते वक्त भी खाली हाथ ही जाओगे। जिनके लाख करोड़ी, और कबीरदास कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो संपत्ति, धन धान्य संपत्ति से भरे हुए करोड़पति, लखपति, करोड़पतियों को उन्होंने देखा है, लेकिन वो भी क्या है, खाली हाथ ही गए हैं, जाते वक्त खाली हाथ ही गए हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ साथ जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। यानी कि इस दोहे में वो यही कहना चाहते हैं कि जीवन में तुम कुछ भी हो सके, तुम इससे पहले तुमने कुछ भी किया होगा, लेकिन अभी वक्त है, अपने आप को संभालो और अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य करोगे तो संभल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ये पैसे नहीं जाएंगे। जो तुम अच्छे कर्म करोगे वो तुम्हारे साथ जाएंगे। अच्छा काम जो करोगे उसका
उसकी अच्छाई को तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन ये पैसे लाख करोड़ रुपए तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतने लाख करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान भी जो है जाते वक्त खाली हाथ ही जाता है। इसीलिए तुम क्या करो, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालो। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सो धन संचय जो आ गई को होड़, शीस चढ़ाए पोतली ले जात ना देखे कोई। तो कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। यहाँ पर भी कबीरदास जी जो है अच्छे कर्म करने के बारे में बताते हैं। अच्छे काम करो, अच्छाई को लेकर जाओ। यानी कबीरदास सो धन संचय जो आ गई को होई। यहाँ पर धन संचय करने के लिए कहते हैं, धन को कमाने के लिए कहते हैं। कौन सा धन? पैसा रुपया नहीं। अच्छे काम करो, अच्छे काम करो और उसे इकट्ठा करो, अपनी अच्छाई को इकट्ठा करो जो भविष्य में तुम्हारा काम आ सकेगा। जो भी तुम अच्छाई आज करोगे, अच्छा काम आज करोगे, अच्छे कर्म आज करोगे, उसे तुम भविष्य में, फ्यूचर में तुम उसे इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि शीस चढ़ाई पोतली ले जाता ना देखे कोई। यानी जो पैसे कमाकर बड़े बड़े गठरी बांध कर रखते हैं, वे कभी भी उसे जाते वक्त लेकर नहीं जाते। यानी मृत्यु जब होती है मनुष्य की, तो मृत्यु से पहले वो क्या करता है, बहुत सारे पैसे को कमा कर रखता है, बहुत सारे लॉकर में रखता है, यहाँ वहाँ सभी जगह पर रखता है। लेकिन जाते वक्त क्या करता है, लॉकर को सब वो लेकर नहीं जा सकता, वो अकेला खाली हाथ ही जाता है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करना, दूसरों के कष्ट के टाइम में, यानी उनकी मुश्किल के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। कुछ ना कर सके तो भी ठीक है, लेकिन किसी का बुरा ना करे, सभी के साथ अच्छे से रहे, प्यार से रहे, छोटों के साथ प्यार से, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ रहे, रिस्पेक्ट देते रहे। इस तरह से वो बताते हैं। तो इस तरह से अच्छे कर्म करोगे, अच्छाई को कमाओगे, अच्छाई को कमा कर तुम इकट्ठा कर कर रखोगे तो वो तुम्हें भविष्य में काम आएगा, ना कि पैसों की गठरी पोटली तुम्हारा काम नहीं आएगा। क्योंकि हर किसी को हमने देखा है जाते वक्त खाली हाथ ही जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी बताते हैं। तो इन सभी दोहों में कबीरदास जी यही कहते हैं कि देह की नश्वरता के बारे में कहते हैं और शरीर के नश्वरता, शरीर के सुंदरता पर आकर्षण होना नहीं चाहिए, इस तरह से बताते हैं। और उसके साथ साथ वो गुरु को बहुत ही महत्व देते हैं, गुरु को भगवान से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि भगवान को दिखाने वाला कौन है? गुरु ही है। गुरु ही हमारे अज्ञानता को दूर कर हमें ज्ञान की ज्योति हमारे दिलो दिमाग में जगाता है। तो गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, बुराई उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर हम अच्छा ना कर सके तो भी ठीक है, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम अच्छा नहीं कर सकते तो भी ठीक है, लेकिन किसी के बारे में बुरा कहना, किसी को बुरा करना, किसी के लिए बुरा चाहना, वो भी गलत है। अगर कुछ कर सके तो अच्छा काम करो, अगर नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। इस तरह से कबीरदास अपने उपदेशों में हर किसी से बताते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी कबीरदास के दोहे को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही पसंद आया होगा, आप सभी को समझ में भी आया होगा, इस तरह से मैं सोचती हूँ। तो धन्यवाद।